जेल में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो जेलर को पैसा कैदी नहीं देता, उसको सब ऐसे ही सब काम में लगाया जाता है। और अगर मनुष्य का मल ना सही तो गाय और भैंस का मल साफ करने में, गोबर साफ करने में उसको लगा दिया जाता है। मल मूत्र और गोबर, वो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा सफाई का वो क्षेत्र है, मतलब सबसे खराब काम जेल में माना जाता है ये सब। तो वहां पैसा चलता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। फूफा करने से तो कुछ होगा नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, एक दिन पहले आपको, 2 दिन पहले, और आज भी कह रहा हूं, जो भी कानून और संविधान का उल्लंघन करे अगर सरकारी मशीनरी, उनको जब तक सर के बल आप खड़ा करके उनको बर्खास्तगी से लेके उनको जेल नहीं भेजेंगे, तब तक जो है उनके ज्ञान चक्षु जो है वो क्या कहते हैं, नहीं खुलेंगे। और वो हिज मास्टर्स वॉइस की तरह अपने जातिगत पूर्वाग्रह के कारण और जिस सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं उसके जातीय और धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण वो कानून से इतर कार्रवाई करेंगे ही। जेल में जो जा रहे हैं लोग, तो वहां जाति के आधार पर जो समाज में नीच, आपत्तिजनक, अपमानजनक, अमानवीय कार्य है, उसको तथाकथित छोटी जातियों, जिनको कहें दलित, फिर ओबीसी को जो है सौंपा जाता, जी और उसमें एक जेल में मैला साफ करने का भी एक उसमें दायित्व है। डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया पढ़ने गए तो उन्होंने अपना पहला पर्चा जाति के सवाल पर ही लिखा था और उस पर्चे में उन्होंने एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को ही कोट किया था और नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, कोई दीक्षित थे। उनको कोट करते हुए उन्होंने लिखा था कि जहां-जहां ये भारतीय जाएंगे, जाति की समस्या ग्लोबल होती जाएगी, जाति एक ग्लोबल समस्या बन जाएगी। अभी आप इस शताब्दी में आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में जातीय भेदभाव, जातीय उत्पीड़न और उसके खिलाफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध भी दुनिया भर में उभर कर आ रहा है। वाक़ई जाति एक ग्लोबल समस्या बन गई है। पढ़े-लिखे एलीट समाज में भी जाति देखकर ही बहुत सारा काम होता था और इसका होता है और इसका इशारा डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राइटिंग्स और स्पीचेज़ में बार-बार किया है कि पुलिस से लेके प्रशासन और मजिस्ट्रेट तमाम लोग जो है ना भ्रष्ट भी होते हैं और पक्षपातपूर्ण भी होते हैं। रिश्वत भी लेना हो तो किससे रिश्वत लेना है, किससे नहीं लेना है, ये भी तय होता है। बहरहाल अगर नरक में भी जातिवाद हो तो थोड़ा-सा इस पे चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जेल की और ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, कई जेल अधिकारियों को जानता हूँ, जो स्पष्ट रूप से जब हम लोग बात करते हैं तो बताते हैं कि जेल में भी जाति के हिसाब से काम करवाया जाता है, मोहल्ले भी जाति के हिसाब से बँट जाते हैं। टैंक कौन साफ करेगा, खाना कौन बनाएगा, किस वार्ड में कौन रहेगा और कौन कैसे रहेगा, ये बढ़ जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार कि 3 महीने के अंदर ये मैनुअल में बदलाव किया जाए और जाति के आधार पर काम ना हो, पुलिस कार्रवाई करे। चर्चा आज इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील भी हैं। तो इसलिए कानूनी जो पेच हैं और जो समाज में जो चलता रहता है तो पत्रकारिता के हिसाब से और कानून के हिसाब से दोनों पहलुओं से बहुत बढ़िया जानकारी रखते हैं और आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं। अम्बेडकरनामा पे बहुत ही शानदार उनका विश्लेषण होता है। उन्हीं के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ? जो समाज में है वो हर जगह हो सकता है, जेल में भी हो सकता है। स्वागत है सर। जी, देखिए सर, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में के वेतनमान में इतना जी। अंतर आ चुका है कि लोहिया की बात सच होती प्रतीत हो रही है। हुँ, लोहिया ने किसी जमाने में कहा था, अगर मैं गलत न हूं तो, जी। कि सफाई कर्मी की तनख्वाह हुँ, हुँ, हुँ। मतलब इतनी अधिक बढ़ा दो तो सवर्ण जो है वो लाइन लगा के सफाई कर्मी में भर्ती होंगे। और ये अब शुरू हो गया। अभी एक अच्छा। दिन सरकारी आंकड़ा आ रहा था हुँ, सफाई कर्मियों पर, तो ये था साहब 92% सफाई कर्मी जो हैं वो या तो दलित हैं और उसमें से कुछ ओबीसी हैं।
7-8% जो है सवर्ण आगे, लेकिन किसी जमाने में सवर्णों के सफाई कर्मी होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हम्म आज अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेसर साहब भी हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन तनख्वाह उनको हमारे ख्याल से डाक मुंशी स्वीपर से भी कम मिल रही है जो सरकारी खाते में, और पेंशन की भी सुविधा नहीं है। हम्म नतीजा है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो है वो आजकल पीएचडी तक के लोग क्लास 4 वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो कम से कम एक सुरक्षित भविष्य हो जाएगा, कि तनख्वाह मिलेगी, फिर पेंशन मिलेगी, फिर कुछ ना कुछ वो रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अब नियम कानून तो बहुत हैं, संविधान ने सबको बराबर भी रखा है, जी लेकिन उसका पालन कहाँ हो रहा है। जी अब जेल में जो जा रहे हैं लोग, तो वहां जाति के आधार पर जो समाज में नीच, आपत्तिजनक, अपमानजनक, अमानवीय कार्य है उसको तथाकथित छोटी जातियों, जिनको कहें दलित, फिर ओबीसी को जो है सौंपा जाता, जी और उसमें एक जेल में महिला साफ करने का भी एक उसमें दायित्व है। हम्म सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले बरयाम सिंह मामले में वे फिर से इस बात को दोहराया कि जो पूरे देश भर में महिला साफ करने की जहां भी जो है वो माने मानवीय मतलब वो है, उसको जो है तुरंत खत्म किया जाए। और जब आप चंद्रमा पर जा रहे हैं, तमाम मशीनें अब आ गई हैं, तो मानव मल को मानव से क्यों साफ करवाया जा रहा है, क्यों उसको जो है महिला सर पे ढोने की या कमर पर लाद के लेके चलने के लिए कहीं भी अगर देश के हिस्से में है तो कितना अमानवीय है। लेकिन संविधान के विरुद्ध होने, कानून के विरुद्ध होने के बावजूद ये प्रथा अब तक जारी। और इस प्रथा पर थोड़ा हमने अध्ययन किया तो पता ये चला कि हमारे भारतवर्ष के वैदिक काल में बड़े से बड़े लोग जो अपने को समाज में कहते हैं, राजा महाराजा के यहाँ भी शौचालय नहीं था। हम्म एक संरक्षित क्षेत्र था, खुला हुआ, जंगल नुमा, झाड़ी नुमा, जिसमें उनकी महिलाएं जो है वो शौच के लिए जाती थी, पुरुष तो कहीं भी जाते थे, लेकिन वो साफ करने वाली प्रवृत्ति नहीं थी या साफ करने वाली व्यवस्था नहीं थी। तो नेचुरली उस समय फिर महिला साफ करने वाले भी नहीं रहे होंगे हम्म जब साफ करने की प्रवृत्ति नहीं थी। कहा जाता है कि ये मुगल काल से शुरू हुआ, जब वो पर्दा नशीनी के कारण महिलाओं को हुआ कि साहब ये जो है इनके लिए जो है वो खुले में शौच करने जाना या संरक्षित क्षेत्र में भी जाना ही नहीं है। और मुगल इतने ज्यादा अपने पत्नियों और उनकी वफादारी को लेकर संदेहशील थे कि कहा जाता है कि उनके हरम में हिजड़ों की जो है वो क्या कहते हैं सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी लगाई जाती थी, पुरुषों की नहीं लगाई जाती थी, जी ताकि अगर किसी महिला का मन भी अगर डोले तो वो कुछ कर न सके। उस काल में ये पैदा किए गए। तो कौन लोग हुए, इसके बारे में तमाम जो है वो भी रिसर्च है, तमाम वो है, तमाम यहाँ तक कि स्वामी अलगलानंद ने तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि ये जो तथाकथित छोटे काम करने वाले छोटी जाति के तथाकथित लोग हैं, ये सब किसी जमाने में सैनिक थे, सेनापति थे, राजा महाराजा थे, जो पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद उनको जो है उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनको जो सबसे निकृष्ट कार्य था उसमें लगाया गया, और हथियार उठाने के लिए उनको जो है मना कर दिया गया। अब तो इसलिए वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए। लेकिन एक यक्ष प्रश्न मैं आपके विचार के लिए छोड़े जा रहा हूं। जी आज भी दलितों की कुछ जातियां, क्योंकि दलित भी तो अब पॉलिटिकल हो गया है ना, कि वोट के लिए किसी को भी दलित बना दो, किसी को भी ओबीसी बना दो।
अब तो हम्म। बाबू साहब और पंडित जी लोग भी दलित और ओबीसी बनने के लिए तत्पर हैं। ओबीसी में तो है। सब बनने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी तो जानती है, हम बन जाएंगे, कम से कम लड़कों को नौकरी, बच्चों को नौकरी तो मिलेगी। हम्म। मैं आज ये प्रश्न ये छोड़ता हूं कि आखिर इतना मनोबल तोड़ने के बावजूद जिनको हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी, इनमें वीरता और आपराधिक प्रवृत्ति, कहा जाता है ना कि कुछ जातियों को कि इनमें बड़ी आपराधिक प्रवृत्ति है, ये भी जो है पुलिस मैनुअल में है जगह जगह, कि कुछ जातियों को आदतन अपराधी मान लिया गया। इस पर भी हम्म। होना चाहिए कि क्यों ऐसा माना गया। जिस तरह अभी इस मामले पर कोर्ट में गया है मामला, उस तरह वो आदतन अपराधी पर भी जाना चाहिए। लेकिन आदतन अपराधी, अपराधी का मतलब हुआ कानून तोड़ना ना, हम्म। एकदम सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देना ना। तो अगर सीधे सीधे कोई व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, तो इतने दिन से जो दबा पिछड़ा है, दबा कुचला, उसमें इतना साहस कहां से आ रहा है कि वो जो है चुनौती दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो हजारों साल से जो बड़ी जातियों के लोगों को छोटी जाति में कन्वर्ट करके उनसे अमानवीय कृत्य कराया जा रहा है, तो उनके जीन जीन का कोई कोना अभी बचा हुआ है जो उनको इस बात के लिए उकसाता है कि वो व्यवस्था का हिंसक विरोध करें। ये कमजोर आदमी का काम नहीं। हम्म। ये मैं एक्सप्रेस छोड़ जाता हूं, जिसमें विचार किए जाने की जरूरत है कि जी। आखिर इतना दबे कुचले होने के बावजूद जो है हिंसक विद्रोह या हिंसक प्रतिरोध कहां से आता। ठीक है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से आपने पिछड़ा कर दिया, आप उनसे ऐसा काम करा रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उनके अंदर साहस आता है वो कहां से आता है, उसका जीन कौन है, कौन कौन सी जीन है जिसके कारण उनका साहस आता है। मैं मतलब इसको उसके आगे बढ़ा के, क्योंकि इस पर अभी बात नहीं अभी तक हमने जी। कहीं जी। पढ़ी जी। कि आखिर वो साहस कहां से आता। जी। और ये आप देखेंगे, अगर जो थोड़ा बहुत यूरोपीय उसमें हमने जाना है कि जिस तरह गुलामी वहां कराई जाती थी, तो वहां प्रतिरोध कहां था, बहुत ही अमानवीय था। लेकिन यहाँ उस अमानवीय के बाद भी प्रतिरोध है, तो क्यों है, इस पर भी विचार किया हम्म। जाना चाहिए विद्वज्जनों को, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब आप ये बताइए कि जब आजादी के 75 साल बाद मैला ढोने की प्रवृत्ति पर रोक लगने के बावजूद देश के तमाम हिस्सों में मैला ढोने की प्रवृत्ति है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फूफा करने से तो कुछ होगा नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, एक दिन पहले आपको, 2 दिन पहले, और आज भी कह रहा हूं, जो भी कानून और संविधान का उल्लंघन करे अगर सरकारी मशीनरी, उनको जब तक सर के बल आप खड़ा करके उनको बर्खास्तगी से लेके उनको जेल नहीं भेजेंगे, तब तक जो है उनके ज्ञान चक्षु जो है वो क्या कहते हैं नहीं खुलेंगे, और वो हिज मास्टर्स वाइस की तरह अपने जातिगत पूर्वाग्रह के कारण और जिस सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं उसके जातीय और धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण वो कानून से इतर कार्रवाई करेंगे ही। जब संविधान में सब बराबर हैं, तो इतने दिन से जो जेल मैनुअल में जो जाति का कॉलम होता है और जाति के आधार पर जो काम का बंटन होता है और अमानवीय कार्य जो है जाति विशेष के लोगों को, जो नीच कार्य जो समाज में माना जाता है, एक आदमी का मल साफ करे, इससे गंदी बात क्या हो सकती है। हम्म। वो चाहे सर पर उठा के करे, चाहे वो जो है जैसे भी करे। और इतना मशीनीकरण हो गया, आप चांद पर पहुंच रहे हैं, आप मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, और आप मशीनें भी विकसित कर रहे हो। आप अभी तक ऐसी मशीन नहीं विकसित कर पाए जो सीवर सफाई और नाले सफाई, और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आदमी को उतार करके साल भर में जो है पता नहीं कितने लोग पूरे देश भर में मरते हैं इससे भारत में, जो आप इस गहरे सीवर में उतर करके सफाई करते हैं उसके गैस से। आप उनके गैस के लिए भी जो है उनको वो सब किट नहीं देते। आप बम जो डिस्फ्यूज करते हैं उनके लिए पूरा ऊपर से नीचे किट रहता है, हाथ तक में वो सब ग्लव्स पहने रहते हैं, उस तरह की जो मतलब अगर गलती से विस्फोट भी हो जाए तो उनको कुछ ना हो। तो जो सीवर में नीचे उतरते हैं उनके लिए इस तरह का ड्रेस क्यों नहीं है कि वो जो है फिजिकली कहीं से उनका जो है वो टच न करने पाए।
एक जो है वो क्या कहते हैं, हमने देखा है तमाम लोगों को कि बच्चा पेशाब कर देता है अगर उनके शरीर पर, जो कि अबोध है, सिउ 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 करते हुए पूरा कपड़ा उतार के फेंक देते हैं। दूसरा कपड़ा, एक आध दो लोगों को तो लोटा से जो है एक आध लोटा सर पे जल डालते हुए मैंने देखा। इतना आपके मन में उसको लेके घृणा है, और आपको ये जरा भी मन में ये नहीं होता कि एक आदमी, मजा लेता है मनुष्य लोग उसमें, हमारा है, मजा लेता है, हम आनंद लेता है। हमारा हमारा जो है वो मतलब जिससे हम इतना घृणा करते हैं, उस वो जो हमारे शरीर से निकला हुआ उसको आप साफ करवाते हैं। तो गांधी जी को ऐसे ही नहीं महान कहा जाता है। गांधी जी ने सबसे पहले ये शुरू किया कि हम अपना मल अपने से साफ करें। हम उसके लिए कोई सफाई कर्मी की हमें आवश्यकता है। इन्होंने भी सफाई का शो काल शुरू किया, लेकिन मल तो नहीं साफ किया। हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जो भाजपा की टीम है या जो संघ की टीम है, झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हैं या झाड़ू पाँव पे लेके फोटो। खाली जो है मतलब फोटो खिंचवाते हैं, चाहे वो हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जो है क्या कहते हैं यहाँ पे नड्डा हो, चाहे जो। ये तो नहीं कि मल है, मल साफ करते हो गहरे सीवर में उतर के जरा देखें। 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, करने लगेंगे, खाना आएगा सामने तो। हाँ, तो कहने का मतलब इतना अमानवीय व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर ये सब कहा कि सब तुरंत 3 महीने में हटाइए, कोई नहीं होगा, और ये सब जो है दंडनीय है, मामला और क्या ये था? है वो है। मामला, पिटिशनर कौन था, क्या मामला था मामला? सर इसी सब सफाई कर्मियों को लेके वायर में एक स्टोरी छपी थी सुकन्या शांता की, उसके आधार पर जो है उन्हीं लोगों ने जो है वो आपके रेट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। तो सुनवाई होते होते जो है वो जेल मैनुअल को संशोधन करने का आदेश दिया कि कोई जाति नहीं लिखी जाएगी और उसके जाति के आधार पर काम का आवंटन नहीं होगा। अब देखिए भ्रष्टाचार का क्या आलम, जेल में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो जेलर को पैसा कैदी नहीं देता उसको सब ऐसे ही सब काम में लगाया जाता है। और अगर मनुष्य का मल ना सही तो गाय और भैंस का मल साफ करने में, गोबर साफ करने में उसको लगा दिया जाता है। मल मूत्र और गोबर, वो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा सफाई का वो क्षेत्र है, मतलब सबसे खराब काम जेल में माना जाता है ये सब। तो वहां पैसा चलता है। वहां क्यों नहीं कंप्यूटराइज व्यवस्था है? ये भी कहा कि जो लोग जो है विचाराधीन और नए कैदी हों उनको कोई भी इस तरह का जो है गंभीर काम और गंदा काम और इस तरह का जो है मानवीय काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। और जो लोग जो नए जाते हैं उनको सबसे ज्यादा ये काम सौंपा जाता है। खाली कह देने से होगा या समग्र सुधार करने से होगा और मॉनिटर करने से होगा कि पहले साल 2 साल आप मॉनिटर करवाइए जो है अपनी कमेटी बना करके कि जो है क्या कहते हैं ये जो आपने कहा है 3 महीने बाद उसका पालन हो रहा है। वो कह देंगे कि हाँ साहब पालन हो गया, आपने मान लिया कि पालन हो गया। जब तक कि कोई नया हम्म। आदमी कोई नई रिट लेके आके और सुप्रीम कोर्ट के वकील को 5 लाख रुपया फीस देके आपके सामने जब प्रस्तुत करेगा तो 5 लाख रुपया ले आवे वो। एओआर को 50,000 रुपया दे तब तो उसका मुकदमा दाखिल हो। 5 लाख रुपए से कम आजकल सुप्रीम कोर्ट के वकील फीस नहीं ले रहे हैं। और ये आपके कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और दातार और दवे को खड़ा करना हो तो फिर पता नहीं कितना पैसा चाहिए। ये सब सोच का विषय है, हम इलाहाबाद में बैठ के क्या बताएं। हम्म। आखिर चांटिंग चांटिंग जो है अभी पिछले ही दिनों जो है क्या कहते हैं वो आपके तुषार मेहता ने अभिषेक मनु सिंघवी पे की थी कि गरीब का मुकदमा अभिषेक मनु सिंघवी लड़ते हैं तो कितनी फीस लेते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बस में अपनी आय से अभिषेक मनु सिंघवी को अपने मामले में खड़ा करने की हमारी आपकी क्षमता नहीं। तो कोई गरीब की कहां से क्षमता होगी? या तो भाई निःशुल्क लड़े या उस गरीब के पीछे कोई खड़ा हो पैसा देने वाला। तो 3 महीना का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसमें क्या जी, रिपोर्ट मांगा गया? जी। वो उन्होंने उसका अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और साथ में जेल मैनुअल में कहा कि संशोधन करके जाति वाला कॉलम हटा दीजिए और कि जाति के आधार पर जो काम आप देते हैं आवंटित करते हैं हटा दीजिए। अंग्रेजों के समय की प्रथा है और अंग्रेजों ने उस समय के जो डोमिनेंट जातियां थी उनके दबाव में ये सब निर्णय लिया। इंग्लैंड में खुद ही कोई सफाई कर्मी का कंसेप्ट नहीं है, वहां कोई भी सफाई कर्मी है, वो भी एक जॉब है। और वहां इस तरह का सीवर लाइन भी उस तरह का नहीं है कि जिसमें उतर करके, क्योंकि यहाँ जब सीवर लाइन बनती है तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है। जितनी गहराई में बननी चाहिए, जितना उसमें ढाल होना चाहिए,
जिस तरह जो है सीवर लाइन के बड़े-बड़े जो है कितना जो है मतलब कैपेसिटी का जो है वो लाइन पड़ी पाइप लाइन होनी चाहिए और एक सैडल पिलर होता है। सैडल पिलर आपका जो है पुल जिस तरह बनता है ना आपका जो है वो पिलर बनता है, उस तरह एक सैडल पिलर बीच में से ऐसे कटा हुआ और ऐसे चौकोर टाइप का होता है जिस पर रख करके जहाँ की मिट्टी आपकी कमजोर है, जहाँ की मिट्टी भुरभुरी है, जहाँ की मिट्टी जमीन में बैठ सकती है, वहाँ उसको नाप से रख करके और उसके ऊपर वो रखा जाता है पाइपलाइन ताकि वो जो है जमीन वहाँ की बैठने के कारण कोई और भूडोल होने के कारण वो पाइपलाइन टूटे ना, ब्रेक ना हो, जमीन में धंसे ना। लेकिन इस सब कास्ट कटिंग के नाम पर ये सब अब होता ही नहीं, सीधे लाइन मिला के ठेकेदारी में बनता जाता है। और चूंकि जमीन के अंदर जो पाइपलाइन है उसमें जो सीमेंट और उसका भी काम होता है, उसमें भी जो धूल वाली गंगा की बालू जो 100 रुपए में एक ट्रक मिलती है, उस वो जो है आपके सीमेंट कलर की होती है, वो सीमेंट में मिला दी जाती है, तो लगता है कि प्योर सीमेंट से जो है वो क्या कहते हैं प्लास्टर हुआ है। और वो प्लास्टर तो 3-4 साल ठेकेदारी वाला चल भी जाता है, एक 10 का एक 8 का। वो जो गंगा बालू का जो एकदम बालू वाला बालू वो मतलब आपका जो धूल वाली बालू मिला के जो होता है वो देखने में लगता है बड़ा सीमेंटेड है, सालों भर नहीं चल पाता। जी, चलिए तो ये 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 स्थिति है सर। 3 महीने बाद देखते हैं कि वैसे ऑर्डर कुछ भी पास हो जाए वहाँ जेल अधीक्षक अधिकारी अगर चाहेंगे तो चलता भी रहेगा और कंटिन्यू कानून तो बहुत कुछ है, प्रशासन की नज़र में समानता है कि नहीं भाई ये ये जो जी। मैनुअल एक्सचेंजिंग का जो इन्होंने दिया है मैला ढोने का मनुष्य द्वारा, ये तो पहले से इसमें कानून है हाँ। मैला ढोने पर। बरियाम सिंह वाले मामले में भी है, ठीक है जेल के मामले नहीं, जनरल संदर्भ में है, कहाँ वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हुँ। फूंफा करता रहे, खाली आप कहने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए आप चाहे जो करिए। अब देखिए लेटेस्ट एक दिवाकर साहब जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने अभी एक जो है वो प्रेम विवाह उसके मामले में कि लड़की ने साहब आरोप लगा दिया कि लड़का जो है वो हिंदू बन के हमसे शादी किया और बलात्कार किया, लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने सब फैसला सुना दिया। अभी आपकी जो है वो आपके कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब की स्याही सूखी भी नहीं है, जब उन्होंने एक जो है मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तानी इलाका घोषित कर दिया था कि मिनी पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग के छूट गए। उसके बाद ये दिवाकर साहब का बरेली के जो है एडिशनल जज है ये जज दे दिया। तो माइंड सेट माइंडसेट। और जहां तक, हाँ जहां तक मालूम है जो उनका नाम है रवि कुमार दिवाकर या क्या, तो इसलिए जहां तक है अब उनका जो है माइंडसेट देखिए, उधर वहां कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज और यहाँ जो है बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ये वही है जिन्होंने ज्ञान वापी का जो है वो जो बनारस में पहुंचते थे तो ज्ञान वापी का जो सर्वे करने का आदेश इन्होंने ही पारित किया था। समझ लिए। एक और जो है चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि जो है वो जुडिशरी बड़ी पाक साफ है और ये है, और अपने राजनीति अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों को या धार्मिक उसको जो है जजमेंट में नहीं आना चाहिए, और दूसरी तरफ खुलेआम हो रहा है। इसके बावजूद वो जो है भाजपाई जजों को, संघी जजों को, वैचारिक जजों को नियुक्त कर रहे हैं। तो नियुक्त कर रहे हैं तो फिर एक आचार संहिता क्यों नहीं बनाते कि इसका उल्लंघन करने पर ये दंड मिलेगा, वहां पर भी कोई दंड जी। नहीं। आप महाअभियोग चलाइए तो महाअभियोग चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक हो जाता है। और इस समय जब भाजपा की सरकार है और भाजपा का बहुमत है या बहुमत के नजदीक है, उनकी मिली जुली सरकार है और वो अपने आदर्शों से बाज नहीं आ रही है, तो महाअभियोग कैसे चलेगा आप बताइए। हुँ। तो महाअभियोग चलेगा नहीं। तो अपने इतना लिए तो वो घात पांच है कि कहने के लिए कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, हकीकत में कुछ और। शुक्रिया सर और दोस्तों 3 महीने बाद देखते हैं इस पे क्या बातचीत होती है। तब तक हम लोग किसी और मुद्दे पर जेपी साहब के साथ बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नमस्कार सर, नमस्कार।